तो प्रथम उपदेश की चर्चा हुई थी कल, जिसमें मैंने बताया था स्वामी स्वात्माराम जी इसके लेखक हैं। चतुरंग योग इसमें बताया गया है, आसन, कुंभक, मुद्रा और नादानुसंधान। इसके अगर इनर मटेरियल की बात करें तो 5 उपदेश थे इसमें। प्रथम उपदेश में मेनली साधक बाधक तत्व, आसन, मिताहार और पथ्य अपथ्य की बात हुई थी। द्वितीय उपदेश की बात करें तो कुंभक, षटकर्म की बात हुई थी। तृतीय में मुद्रा और कुंडली जागरण। यहाँ पर कई भी किसी ने बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि सर कुंडली जो है 4th उपदेश में है, कुंडली 3rd उपदेश में ही है। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। कुंडली के नाम बताए हैं पर्यायवाची और कुंडली जागरण के उपाय बताए हैं, वो लगभग 99% 3rd उपदेश में है। चतुर्थ उपदेश में उसका एक दो जगह पर वर्णन आता है, ज्यादा उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसलिए हम इसको मानते हैं या कहते हैं कि तृतीय उपदेश में है कुंडली के सारे उपाय। आपको याद रखनी इस चीज की, कुंडली के बारे में सारी चीजें बताई गई हैं, वो 3rd उपदेश में बताई गई है, कुंडली जागरण के सारे उपाय। अगर आप हठ प्रदीपिका देखते हैं कबीरदास धाम की, तो उसकी शुरुआत में जो आप पढ़ते हैं, जहाँ पर थोड़ा पुस्तक के बारे में परिचय दिया गया है, वहां पर हो सकता है मिसप्रिंट होने के कारण वहां कुंडली के बारे में लिख रखा है। 3rd उपदेश में भी लिखा है और 4th उपदेश में भी लिखा है कि दोनों में कुंडली का वर्णन किया गया है, परंतु क्लियर बताता हूँ 3rd उपदेश में है कुंडली के बारे में। चतुर्थ उपदेश में नादानुसंधान। और अपनी कॉपी पेन यदि आपके पास है तो उसको देख लीजिए, पुराने नोट्स निकाल लीजिए कि क्या आपने ये चीजें नोट की थी या नहीं की थी, तो आप बता दीजिएगा या लिख लीजिएगा नई चीजों को। चतुर्थ में पंचम उपदेश की बात करते हैं, योगिक चिकित्सा। जब रोग आदि आ जाता है तो उसका क्या उपाय कर सकते हैं। इसके बाद में हठ विद्या की बात आई थी कि किसने उपदेश दिया था, श्री आदिनाथ ने माता पार्वती को दिया था। क्यों दिया था? कि केवल राजयोग की प्राप्ति के लिए, केवलम राजयोगाय हठ विद्या उपदेश्यते, हठ विद्या का उपदेश दिया गया था, ये स्पष्ट याद रखना था। साधक 4 प्रकार के ऐसे हैं जिनको बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है, माने 1 साल या उससे भी कम समय में सिद्धि मिल सकती है, या उससे थोड़ा सा ज्यादा समय में सिद्धि मिल सकती है। तो वो 4 थे, ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी और योगपरायण। फिर आई थी हठ योगी के लिए स्थान कैसा हो और कुटिया कैसी हो। स्थान के बारे में बात करें तो सुराज्य, धार्मिक देश, सुराज्य हो, धार्मिक देश हो, सुभिक्षे हो, खाने पीने की व्यवस्था, माने निरुपद्रव्य, वहां पर उपद्रवी स्वभाव के लोग न रहते हो। शिला, अग्नि, जल, ये 4 हाथ, धनु प्रमाण पर्यंतम 4 हाथ की दूरी पर होने चाहिए। फिर कही गई कुटिया कैसी होनी चाहिए, तो उसको दोनों में अंतर है, स्थान कैसा हो और कुटिया कैसी हो। तो कुटिया कैसी होगी, माने महल जो छत उसकी जो होगी, जो दीवारें वो खड़ी करे, वो किस तरीके का वो शेप में होगी, उसका घर कैसा होगा। तो अल्प द्वार वाला होगा, रंध्र रहित होगा, सांप आदि चूहे आदि के बिल नहीं होंगे, ऊंचा नीचा नहीं होगा, उबड़ खाबड़ नहीं होगा, समतल स्थान होगा, गाय के गोबर से लिपा होगा, जंगली जानवरों का प्रवेश नहीं होगा, मंडप, कुआं, वेदी और बाढ़ उसके आसपास में होनी चाहिए बाहर। बाधक तत्व आए थे, साधक तत्व आए थे, दोनों ही 6 हैं, 6 and 6 दोनों बताए थे आपको क्लियर। बाधक तत्व जो बाधा पहुंचाते हैं, साधक तत्व जो साधना में आगे बढ़ाते हैं, सहायक सिद्ध होते हैं। तो बाधक में 6 आए थे, कौन कौन से थे? अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लोल्यम। प्रजल्प की बात करूं तो प्रजल्प का आपको बताया था कि अधिक बोलना, उसको बोलते हैं। और नियमाग्रह, अत्याधिक नियमों का आग्रह करना। लोल्यम माने मन की चंचलता, लोलक के भांति इधर उधर डोलते रहना। अभी साधक तत्व हैं 6। साधक तत्व क्या है? उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, प्रामाणिक ज्ञान माने ओरिजिनल जो वास्तविक ज्ञान है, निश्चय, दृढ़ निश्चय, जनसंग, परित्याग, अधिक से अधिक लोगों से दूर रहने की कोशिश करना, एकांतवास एक तरह से कह सकते हैं। फिर आई थी आसनों की बात, आसन के बारे में मैंने बताया था। चतुरंग योग जो है उसमें जो सबसे पहला पार्ट है वो है आसन। श्लोक भी देख सकते हैं आप, नीचे लिखा है हठस्य प्रथमांगत्वादासनम पूर्व मुच्यते, कि हठ योग का पहला जो अंग है आसन को कहा गया है हठ प्रदीपिका के अनुसार। स्पष्ट शब्दों में सुन लीजिए, हठ प्रदीपिका की बात हो रही है, तो सारी की सारी जो भी चीजें बोली जाती है यहाँ पर वो आपको हठ प्रदीपिका के अनुसार ही लेनी है। सारी जो अलग से होंगी वो मैं स्पेशल कर दूंगा कि ये चीज हठ प्रदीपिका से आउट है, बाहर की है, तो उसको आप नोट कर लेंगे। जितनी भी चीजें अभी बताई जा रही है हठ प्रदीपिका की। तो पहला अंग चतुरंग योग का माने स्वामी स्वात्माराम के अनुसार हठ योग का भी प्रथम अंग आसन को माना गया है। तो उससे लाभ क्या होता है, उन्होंने क्या कहा? कुर्यात आसनम स्थैर्यम आरोग्यम चांग लाघवम, की स्थिरता, आरोग्यता और लघुता, 3 इसके लाभ होते हैं, इंपॉर्टेंट है काफी। फिर आसन कितने संख्या में? 15 आसन है, उनमें से मैंने बताया था कि 4 आसन बेहद महत्वपूर्ण है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन।
याद करने की ट्रिक भी बताई थी। सिप सिप जैसे पानी पीते उस तरीके से याद करेंगे, सिप सिप ऐसे बोल देंगे। सी माने सिद्धासन, पै माने पद्मासन, फिर सी, सिप, सी सिंहासन और फिर भद्रासन, भय पै की तरह लगता है। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। याद रखने की ट्रिक आप कोई भी रख सकते हैं अपनी, जो याद रख पाए जिससे अच्छे से अच्छा। ये 4 श्रेष्ठ हैं और इन चारों में से भी सबसे श्रेष्ठ कौन सा था? माने 15 आसन कुल है, 15 में से 4 हैं सिद्ध, पद्म, सिंह और भद्र। और इन चारों में से भी सर्वश्रेष्ठ जिसकी उपाधि प्राप्त है वो है सिद्ध आसन, ये जो वाला है आसन सिद्धासन। फिर आगे है 15 आसनों की मैंने तरकीब बताई थी थोड़ी, कैसे होते हैं वो। अगर आपका प्रश्न बनता है कि ये आसन बैठ के करने वाला कौन सा आसन है, चौकड़ी लगा के आसन कौन सा होता है, वज्रासन नहीं बनती कौन सा आसन होता है, इस प्रकार से अगर प्रश्न बनता है तो बहुत रेयर चांस है, फिर भी अगर बनता है तो आपको ये तस्वीरें याद रखनी कि कौन सा आसन कैसे है हठ प्रदीपिका की भाषा में। ये धनुरासन आदि ये सारे अभ्यास हो गए। फिर आते हैं लाभ पर। मत्स्येंद्रासन के लाभ बताए थे आपको कि जठराग्नि नाश पैदा करता है, रोगों को अस्त्र के समान नाश करता है। माने अस्त्र जैसे दुश्मनों को नाश कर देते हैं शस्त्र अस्त्र, इसी प्रकार से रोगों को नाश करता है मत्स्येंद्रासन। कुंडलिनी जागरण करवाता है, की स्थिरता पैदा करता है, चंद्रमंडल को स्थिर करता है। पश्चिमोत्तानासन बताया था, प्राण सुषुम्ना में संचार होता है, जठराग्नि पैदा होती है, उदर पतला होता है, अर्घ्यता आती है। मयूरासन बताया था, समस्त रोगों का नाश होता है, उदर गुलम जो वायु गोला बन जाता है पेट में अपार आदि तो उसका नाश होता है। और इतनी जठराग्नि पैदा होती है कि कुपथ्य भोजन भी आसानी से पच जाता है, माने कुपथ्य भी अपथ्य बन जाता है, माने जो नहीं खाने योग्य था और गलती से वो खा लिया गया तो वो भी पच जाता है। और दूसरा, जठराग्नि पैदा होकर कालकुट नामक विष का पाचन कर देती है, माने इतनी जठराग्नि पैदा होती है कि वो जो विष भी अगर खा लेता है किसी कारणवश तो उसको पच जाता है। अब एक बच्चे ने प्रश्न किया था कल कि सर मयूरासन को मयूरासन ही क्यों कहा गया है, ये ऐसा क्या उसीआई में प्रश्न आया था। तो मुझे इसका एग्जैक्ट उत्तर तो नहीं पता, शायद इसलिए कहा गया होगा क्योंकि मयूर जो होता है वो सांप को खा जाता है। आपने देखा होगा कई जगह पर कि मोर सांप, और सांप में जहर होता है, माने सांप का जहर भी है, कहता मयूर पचा लेता है माने। तो कहता ऐसी इस स्थिति में जो आकृति बनेगी वो मयूर के समान होगी, ऐसी आकृति को मयूरासन कहते हैं, क्योंकि इससे भी कहता है इतनी जठराग्नि पैदा होगी जिससे आपका विष पच जाएगा। तो शायद ये कारण होगा मयूरासन को मयूरासन कहने के पीछे का। ये मेरा खुद का लॉजिक है, कहीं मैंने पढ़ा नहीं है, तो जहां तक मुझे लगता है यही लॉजिक होगा। बाकी और तो स्वामी स्वात्माराम जी ने कुछ बात कही नहीं है इसके विषय में, केवल उन्होंने कह दिया कि मयूरासन होता है, करना है तो कर लो नहीं तो ना करो। ठीक है, आगे फिर आसनों के समस्त लाभ बता दिए थे मैंने इकट्ठे, यही है जो रिपीट किए अभी मैंने आपके। सिद्धासन के बारे में बताया था, सर्वश्रेष्ठ आसन है सिद्धासन, मोक्ष द्वार का भेदन करने वाला। देखो श्रेष्ठ है तो माने श्रेष्ठ मार्ग की तरफ लेके जाएगा, और श्रेष्ठ मार्ग क्या है, माने कहते हैं ना कि व्यक्ति का अंतिम मार्ग कहता मोक्ष की प्राप्ति करना है, तो कहता मोक्ष द्वार का भेदन कर देता है, इसलिए श्रेष्ठ है। 72,000 नाड़ियां, माने अठ प्रदीपिका में कुल नाड़ियां कितनी है, 72,000 नाड़ियां हैं। और इसका अभ्यास निरंतर करते हैं तो त्रिबंध जो है, मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध, इसको भी लगने में आसानी होती है। इसके पर्यायवाची बताए थे। सिद्धासन के पर्यायवाची क्या क्या है, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। इंपॉर्टेंट है, काफी याद रखना है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, कोई भी मैं जिसको नहीं भी बोल रहा इंपॉर्टेंट, वो भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपकी, कोई भी चीज इसमें अनावश्यक नहीं है। आप पुराने क्वेश्चन पेपर्स उठा के रखिए, 99% जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके इसी में से आए हैं, जितना मैंने मैटर करवाया है, और आगे भी भविष्य में भी इसके अंदर से ही आएंगे, क्योंकि इसके बाहर कुछ बचा ही नहीं, सारे के सारे 99% इसी से क्वेश्चन आने की उम्मीद है। आगे पद्मासन, पद्मासन का क्या है, सर्व पाप नाश, माने सभी प्रकार के पाप का नाश करता है। धीमान द्वारा प्राप्त है, माने बुद्धिमान लोगों द्वारा ये प्राप्त है, ये करने योग्य है। व्याधियों का नाश करता है, व्याधि विनाशकारी है। बीच में लोग आ रहे हैं बच्चे, ये गलत है, आप ध्यान रखा करो, जो भी लास्ट बाद में आ रहे हैं पहले ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि बाद में फिर मुझे परेशानी होती है, क्लास डिस्टर्ब होती है, फ्लो टूट जाता है। सिंहासन, सिंहासन के बारे में बताया था कि ये योगियों द्वारा पूजित आसन है, पूजनीय। कहीं आपको हो सकता है पुस्तक में ना देखने को मिले, पर पुस्तक का श्लोक देख लेना, आपको आसानी से मिल जाएगा। योगियों द्वारा पूजित आसन है। फिर है तीनों बंधों के अभ्यास को सरल बनाता है। आगे है आसनों के लाभ, इन्हीं को कंबाइन करके मैंने दिखाया था आपको कल। इसमें मेन जो बात है अलग हटके, वह है भद्रासन, गोरक्षासन। जो भद्रासन है उसको गोरक्षासन भी कहते हैं, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और सिद्धासन के वही पर्यायवाची हैं जो मैंने अभी बताया, वज्रासन, मुक्तासन और गुप्तासन। तो ये कल हमारा ये विषय हो गया था। आज का जो विषय है क्या है, मिताहार, पथ्य, अपथ्य, ये चीजें क्या होती हैं आपको कुछ पता है, एग्जैक्टली क्या है हठ प्रदीपिका की भाषा में
यूजीसी नेट जेआरएफ कैसे मानता है, किस दृष्टिकोण से देखता है, उस दृष्टिकोण से हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे तो पहले मिताहार, अगर इस शब्द पर जाएं तो मिताहार माने जो मितकारी है, माने मित्रता पूर्वक व्यवहार करेगा हमारे साथ, ऐसा आहार जो हमारे लिए मित्रवत व्यवहार करेगा, ऐसा जो भी आहार होगा वो हम उसको मिताहार कहेंगे। फिर चाहे उसमें कुछ भी आ सकता है, तो उसके बारे में बताया है कैसी कैसी उसकी क्वालिटीज होनी चाहिए मिताहार की। अगर मान लो आप कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो सेब, अमरूद, फल फ्रूट आदि खाने की बात नहीं कही है यहाँ पर केवल इन्होंने कहा कि किस तरह का होगा, क्या उसकी क्वालिटीज क्या क्या होंगी। कहता सुस्निग्ध होगा, माने स्निग्धता होगी, चिकना होगा, ठीक है। और हमारे शास्त्रों में सबसे ज्यादा किसको वैल्यू की दी जाती है चिकनाई में, घी आदि के रूप में गौ माता को, माने गौ के घी आदि या दूध आदि के जो पदार्थ होते हैं सुस्निग्ध वो द्रव्य। मधुर आहार, आप मतलब मीठा मिष्ठान होना चाहिए, उसमें मधुरता होनी चाहिए आहार में। ये नहीं है कि चीनी आदि से इसका तात्पर्य नहीं है, माने मधुरता होनी चाहिए, बस इतना इसका अर्थ है। माने खट्टाई नहीं, खट्टे आम नहीं होना चाहिए। षड रस होते हैं ना जो, उनमें से एक मधुर रस को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। और फिर थर्ड बात करें तो चतुर्थांश विवर्जित, माने चौथा हिस्सा विवर्जित करना है। पेट का अगर एक हिस्सा कर माने पूरे पेट को, तो उसमें से 3 भाग ही भोजन करना है, चौथा हिस्सा खाली छोड़ना है। यहाँ पर चौथे हिस्से की बात कही है, किसी किसी पुस्तक में आप देखेंगे वहां पर आपको 2 भाग भोजन खाली करना है और 2 भाग खाली छोड़ना है, भी आती है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट है भुज्यते शिव संप्रीत्ये, कि माने पहले भोजन करने से पहले शिव संप्रीत्य माने शिव को अर्पित करना है। अब शिव नाम क्यों लिया है यहाँ पर, ये देखने की बात है। आपको पता होगा हठ योग, मैंने बताया था कि हठ योग जो है नाथ संप्रदाय की देन है, और नाथ संप्रदाय अपना देवता किसको मानते हैं, मतलब सबसे पहला जो व्यक्ति था उनका कहते हैं आदिनाथ थे, और आदिनाथ का दूसरा नाम हम जानते हैं भगवान शिव। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि ये हठयोगियों के लिए सारा है, ये मैटर हठयोगियों का ग्रंथ है, ये हठयोग का ग्रंथ है, तो इसलिए इन्होंने शिव को अर्पित करने की बात कही है। इसका तात्पर्य शिव से भी लिया जा सकता है, या फिर किसी का अन्य कोई अगर व्यक्ति है तो उसका कोई इष्ट देव दो जिसमें संपूर्णतः श्रद्धा होती है उसकी, उससे भी इसका तात्पर्य लिया जा सकता है। तो श्लोक पर एक बार नजर लगाएंगे, सुस्निग्धम, नीचे देखेंगे, सुस्निग्धम मधुरहारश्च चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहार स उच्यते, माने सुस्निग्ध होना चाहिए, मधुर आहार होना चाहिए, चौथा हिस्सा भोजन खाली छोड़ना है, पेट का चौथा हिस्सा 1/4 हिस्सा बोल सकते हैं, चतुर्थांश विवर्जित है, 3 भाग भोजन करना है, माने 4 रोटी खानी है तो 3 ही रोटी खानी है, 1 रोटी नहीं खानी है, कारण वो खाली स्थान भी चाहिए पेट में, और पानी आदि या वायु आदि के आवागमन के लिए आवश्यक है उतना स्थान, और अपने इष्ट देव को अर्पित करके फिर ही खाना है। प्राचीन समय में हम देखते थे कि सबसे पहले भोग लगाया जाता था, आज भी त्योहारों पर शेष रह गई है ये परंपरा कि कोई त्योहार आता है तो ही कोई मीठा आदि भोजन बनता है तो उसी को चढ़ाते हैं। अदरवाइज प्राचीन समय की बात करें तो हमेशा ही प्रत्येक समय जब भी भोजन बनता था सबसे पहले समर्पित करते थे अपने इष्ट देव को। तो यही बात है कि इससे क्या होता है, प्रसाद आता है, भाव आ जाता है, और इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन में, ये आप सब जानते हैं। तो ये 4 प्रकार की क्वालिटी है मिताहार की, यही है, 5वीं कोई क्वालिटी नहीं है, केवल इन्हीं शब्दों को आप याद रखेंगे और कोई शब्दों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। एज इट इज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, याद करिए, लिखिए, जैसे भी करिए, केवल यही। फिर आगे बात करते हैं, मिताहार के बारे में बता दिया, उसके बाद में कुछ द्रव्यों को देखते हैं। कहते इनमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो खानी चाहिए, कुछ है जो नहीं खानी चाहिए, तो उनको संस्कृत में हम बोल देते हैं नॉर्मली सामान्य बोलचाल की भाषा में पथ्य अपथ्य। अपथ्य जो नहीं खाना चाहिए, अपथ्य मान पथ का अर्थ आपको पता होगा, रास्ता, कि जिस पथ का मतलब है रास्ता, कि माने जिससे आप जा सकते हैं, कि ट्रैवल कर सकते हैं, जिस पर आप चल सकते हैं, वो है पथ्य, माने जो खा सकते हैं। आहार के रूप में बात करें तो जो ग्रहण किया जा सकता है, पथ्य आहार। और अपथ्य जो पथ नहीं है, माने जिस पथ पर नहीं चला जा सकता, तो खाया नहीं जा सकता, उसे कहेंगे अपथ्य। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, अपथ्य माने न खाने योग्य भोजन, वर्जित भोजन। तो इसमें श्लोक देखेंगे, श्लोक काफी लंबा चौड़ा है तो आपको याद करने की कोशिश करनी है। अगर श्लोक याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है। अदरवाइज आप कम से कम ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं इनको एज इट इज रखने की कोशिश कीजिए, दिमाग में पिक्चर बना लीजिए, कैसे भी करिए इसको, बस करना है, और कोई आपका इलाज नहीं है। अगर आप नेट वास्तव में जेआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है ये चीजें। और इसमें से लगभग
हमेशा ही प्रश्न आता है, घुमा फिरा कर प्रश्न पूछते हैं। तो क्या क्या है? कट्वाम्ल तीक्ष्ण लवणोष्ण हरित शाक सौवीर तैल तिल सर्षप मध्य मत्स्यान आजादी मांस दधि तक्कर कुल्लथ कोल पिन्याक हिंग गुल्लशनाद्यम अपत्यम। क्या है? कटु माने कड़वा भोजन, अमल खट्टा भोजन, लवण माने नमकीन, ये नहीं करना। अति उष्ण बहुत ज्यादा गर्म है भोजन, वो भी नहीं करना। ये आज के समय में होते हैं जो रजोगुणी जो व्यक्ति होते हैं, ठेले आदि पर जाकर गोलगप्पे आदि खाते हैं, पिज्जा बर्गर, वो उसकी क्वालिटी माने वैसा भोजन नहीं करना है उस तरीके का। इवन कि चाहे वो सब्जी में भी हो ऐसी क्वालिटीज, वो भी नहीं खानी है। आगे सब्जियों के नाम भी देते हैं, कहते हैं हरी शाक। अब दोस्तों एक बात हमें अच्छे से यहाँ पर नोट करनी है, आज के समय में अगर हम बात करें तो मिताहार वर्ड नहीं देखने को मिलता, हमें संतुलित भोजन देखने को मिलता है। बैलेंस्ड डाइट जिसको बोल देते हैं, वो चीज देखने को मिलती है, जिसमें आपको कहा जाता है कि अगर आपको सही रहना है, स्वस्थ रहना है, तो हरी सब्जी जितनी है उसके ज्यादा से ज्यादा खाइए, आपको ये कहा जाता है। परंतु यहाँ पर अगर स्वात्माराम जी की बात करूं मैं, तो उन्होंने हरी शाक वर्जित है, नहीं खानी। तो यहाँ से प्रश्न बनने की बिल्कुल संभावना है, क्योंकि नॉर्मल जो एक सामान्य स्टूडेंट है वो ये सोचेगा कि हाँ हरी सब्जियां तो खानी चाहिए आज के टाइम में, कि सभी कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, परंतु स्वामी स्वात्माराम ने अपने शब्दों में स्पेशल कर दिया कि नहीं खानी। कारण शायद इसका यही हुआ क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा आयरन होता है और नॉर्मली पच नहीं पाती। जब भी आप साग आदि खाते हैं तो वो पचती नहीं है, ठीक है, पूर्ण रूप से। तो इस कारण से न पच पाने के कारण इन्होंने मना किया होगा शायद, शायद, परंतु इन्होंने मना किया है, ये याद रखना हमें लिए जरूरी है। फिर सोवीर, सोवीर का अर्थ भी यही है कि खट्टी भाजी, कोई ज्यादा खट्टी सब्जी होती है या कोई खट्टा, अधिक खट्टा फल होता है, उसको खाने से भी इन्होंने मना किया है। सोवीर वर्ड याद रखेंगे या खट्टी भाजी, ये दोनों याद रख सकते हैं। फिर तेल माने ऑयली जितनी भी चीजें हैं या तेल जो भी है उसको मना किया इन्होंने। तिल को भी मना किया है, सरसों को भी मना किया, नंबर 9 पॉइंट सरसों। मद्य शराब आदि इसको तो हम जानते ही है, ये नहीं करना चाहिए। मत्स्यान मछली, अज माने बकरे आदि का मांस, ये भी मना किया है। दधी माने दही, तक्कर का अर्थ होता है लस्सी, इसको भी मना किया है। कुल्लथ एक प्रकार की दाल होती है, कुल्थी की दाल, इसको भी मना किया है। ये प्रश्न यहाँ से आया हुआ है कि कुल्लथ, ये कुल्लथ ऑप्शन दिया हुआ था कहीं, कहते इनमें से कौन सा है पथ्य है, तो किसी को अगर नहीं पता था तो उनका गलत था, अगर जिनको पहले से पता था तो उनका सही था। तो इस प्रकार से याद रखना है। फिर आगे है 16 नंबर पॉइंट, कोल। कोल का अर्थ यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। अब स्वामी स्वात्माराम ने कौन से अर्थों में प्रयोग किया इसका हम स्पष्ट नहीं कर सकते, परंतु जो इसके पर्यायवाची अगर देखें तो हम दो निकाल पाते हैं। आज के वर्तमान समय में डिक्शनरी में खोज करके देखा है मैंने, आप भी देख सकते हैं। तो इसका एक तो अर्थ निकलता है बेर, जैसे बेरी होती है, बेर आदि बिकते हैं, झाड़ी पर लगते हैं, वो कांटेदार पौधा होता है झाड़ी टाइप में, उस पर बेर लगते हैं। तो या तो वो अर्थ हो सकता है कोल का, अथवा सुअर आदि को भी कोल बोल देते हैं, उसका मांस, माने दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं, इसके हम क्लियर कुछ नहीं कह सकते। तो आपको याद रखना है कि कोल जो शब्द है वो मना किया गया है, या बेर अथवा सुअर इसका पर्यायवाची, इसको भी मना किया है। नॉर्मली बेर ज्यादा मिलेगा आपको हर जगह, सुअर भी कहीं कहीं आपको डिक्शनरी में मिल जाएगा। 17वां नंबर पॉइंट है पिन्याक। पिन्याक क्या है? खली, जैसे हम सरसों आदि का तेल निकलवा लेते हैं, मूंगफली का तेल निकलवा लिया या अन्य किसी चीज का तेल निकलवा लिया, उसके बाद में क्या अपशिष्ट पदार्थ बच जाता है एक शेष, जिसमें से तेल आदि सब निकाल लिया गया परंतु शेष पदार्थ मिल गया, कहता उसको भी वर्जित है, वो नहीं खाना। पिन्याक जिसको खल आदि कर देते हैं, बोल देते हैं, उसको हम जानवरों के लिए विशेष रूप से प्रयोग करते हैं, उसका प्रयोग कहते हैं नहीं करना है। फिर है 18वां नंबर पॉइंट, हींग। हींग को मना किया है, हींग लक्षणाद्यम, और लहसुन आदि को मना किया है। अब इसमें प्याज शब्द नहीं है, तो अगर आपको प्याज मिलता है तो प्याज का कोई ऑप्शन, और ऑप्शन दे दिया कि इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं होगा। हालांकि प्याज को मना किया जाता है योगियों के लिए, परंतु यहाँ पर इन्होंने शब्द यूज नहीं किया, तो आपको वो शब्द याद नहीं रखना। ये केवल 19 पॉइंट है, इसके अलावा एक भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं और ना ही इससे कम। ये ऐसे कैसे आपको याद रखने, अपथ्य भोजन। इसके अलावा कुछ और बातें बताइए जब हम पुस्तक को देखते हैं ध्यान से। आगे वो कहते हैं, स्वामी स्वात्माराम जी कहते हैं कुछ भोजन ऐसे हैं जो अहितकारी हैं, अपथ्य रूप में। क्या क्या है? कहते फिर से गर्म किया गया भोजन, जैसे मान लो रात में हम भोजन बना लेते हैं और वो शेष बचता है, हमारे सभी के परिवारों में बचता है, और उसको हम सुबह गर्म करके खा लेते हैं। तो स्वामी स्वात्माराम ने एक साधक के दृष्टिकोण से, योगी हठ योगी के दृष्टिकोण से, प्रारंभिक योगी के दृष्टिकोण से उसको खाने से मना, अहितकारी है, ये फायदेमंद नहीं है, इसको नहीं करना है। क्योंकि
इससे आपका वात पित्त कफ इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि वो बाह्यवादी हो जाता है, वात प्रकृति का हो जाता है, तो इसलिए इसको मना किया है फिर से गर्म किए हुए भोजन को। अब ये नहीं है कि कोई जो माता बहन अभी बहन मेरी सुन रही है कोई बात, या कोई पुरुष मेरी इस बात सुन रहा है, तो वो अपने घर में खाना ही बंद कर देगा। तो बचत भी करनी आवश्यक है। ये एक हठयोगी की नजर से इन्होंने बात कही है, तो उसी तरीके से लेंगे, बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना। एग्जाम के दृष्टिकोण से जरूर सीरियस लेना, जीवन के दृष्टिकोण से आपका अपने आप आपको तय करना है कि क्या हितकारी है, क्या हितकारी नहीं है। आप स्वयं अपने खुद के मार्गदर्शक है, कोई दूसरा नहीं है। दूसरी बात करें तो रूखा भोजन, रुक्ष जो भोजन है उसको भी मना किया, क्योंकि उससे भी वात आदि बढ़ता है, और वात को सबसे निकृष्ट प्रकृति मानी जाती है तीनों दोषों के अनुसार। आगे बात करें तो अधिक नमकीन भोजन, नमकीन भोजन भी मना किया है, वो पहले ही मना कर दिया। फिर आगे खटाई वाला भोजन भी मना किया है, अधिक खट्टा। ठीक है, हरियाणा में तो एक कहावत भी है, कहता खट्टाई खाई आदमी गया, मिठाई खाई लुगाई गई। इस प्रकार से एक कहावत है, कहता खट्टाई आदमी को कभी नहीं खानी चाहिए। ठीक है, पुरुषत्व में कमी आती है, और मिठाई ज्यादा स्त्री को नहीं खानी चाहिए, क्योंकि उसके स्त्रीत्व में कमी आती है। तो ये ऐसे एक कहावत बन जाती है, ये सत्य है या नहीं वो अलग विषय है, परंतु खटाई वाला भोजन मना किया है हठ योगी साधक के लिए, ये याद रखना है। और फिर उत्कट शाक, माने जो ज्यादा ज्वलनता पैदा करते हैं, आपके पेट में एसिडिटी आदि बढ़ा देते हैं, उस भोजन को भी मना किया। उत्कट शाक ऐसे ही याद रखना, इसका विशेष अर्थ कोई नहीं है, कोई मैं आपको क्लियर नहीं कह सकता, उत्कट शाक आपको याद रखना है इसका। फिर आगे और कुछ बातें बताइए, कहता है योगाभ्यास के प्रारंभ में ही अग्नि का सेवन, माने अग्नि आदि सेकते हैं कोई, जैसे सर्दी में अग्नि तो अग्नि सेवन मना किया है बिल्कुल। स्त्री के साथ चलना फिरना बातें करना आदि मना किया, स्त्री संग बिल्कुल मना है, क्योंकि योगी साधक को सबसे पहले उसकी पुरुषत्व शक्ति का ही संकलन करना होता है, तो इसलिए उसको मना किया है। लंबी यात्रा आदि छोड़नी देनी चाहिए, क्योंकि लंबी यात्रा का यहाँ पर शायद ये अर्थ होगा कि जैसे साधक एक जगह पर है और दूसरी जगह पर जाएगा प्रारंभिक अवस्था में, तब वो कमजोर होता है और शायद उसका चित्त डोल जाए, मन चंचल हो जाए, तो उसको अभ्यास छूट सकता है। तो इसलिए इन चीजों को मना किया कि लंबी यात्रा नहीं करनी, इससे वात भी बढ़ता है लंबी यात्रा करने से एकदम। तो ये चीजें मना की हैं। अब एक और बात है इसमें कि गोरक्षनाथ के शब्दों में भी इन्होंने कुछ बात की, कहता गोरखनाथ इसके अलावा कुछ और भी बातें मानते हैं, कहता क्या क्या, दुर्जन स्थान, माने बुरे लोग जहां पर ज्यादा रहते हो, ठीक, उस स्थान पर नहीं जाना, अग्नि का सेवन नहीं करना, स्त्री संग नहीं करना, लंबी यात्रा नहीं करनी, सेम ऊपर वाला है। इसमें विशेष क्या है, कहते प्रातः स्नान, सुबह सुबह उठ करके, मान लो सर्दी बहुत ज्यादा है या कुछ भी है, प्रातः स्नान ऐसा भी नहीं करना, माने विशेष रूप से नियमों का आग्रह नहीं करना। अगर कर सकते हैं साधक तो कर लीजिए, अदरवाइज स्पेशली केवल प्रातः स्नान हमेशा किया जाए, और बाई चांस आपके साथ ऐसा हो कि पानी न मिले तो समस्या हो जाए, आप अभ्यास भी नहीं कर पाए, तो ये हठयोगी साधक जो प्रारंभिक साधक है उसके दृष्टिकोण से इन्होंने कहा कि प्रातः स्नान मना किया है। और किसने मना किया है, गोरक्षनाथ जी ने मना किया है, ये ध्यान रखें। उपवास आदि जो काय माने शरीर को क्लेश, काय क्लेश बोला है इनको, कि उपवास आदि जो शरीर को कष्ट देने वाले हैं, क्यों उपवास को भी मना किया इन्होंने, क्यों, क्योंकि जो ब्रह्मचारी साधक होता है उसको रोग बहुत कम आते हैं, और उसकी जठराग्नि बहुत ज्यादा प्रज्वलित होती है। अगर उस समय में भी वो उपवास करेगा तो उसकी जठराग्नि उसके शरीर को खाने लगेगी, और उसकी शरीर सूखता जाएगा, कष्ट मिलेगा उसके शरीर को। हम भी अगर सही होते हैं तब उपवास किया जाता है, भूख ज्यादा अनुभव होती है, कटता है शरीर अंदर अंदर, वो काया शरीर को कष्ट दिया जाता है उससे, तो उसको मना किया है गोरक्षनाथ। अलग अलग परंपराओं में उपवास का भी महत्व है, करना भी चाहिए, और यहाँ पर इन्होंने मना किया है गोरक्षनाथ जी ने, ये याद रखेंगे। आगे देखते हैं फिर पथ्य के बारे में, कि कौन सा पथ जानने योग्य है, संचरण करने योग्य है, किसके पीछे चलना है, आपको क्या खाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आए हैं आपको। पथ्य अपथ्य दोनों इंपॉर्टेंट है अपने अपने स्थान पर, दोनों में से किसी ना किसी प्रकार का प्रश्न बनता है, आज तक सभी एग्जाम्स में लगभग ये प्रश्न पूछे गए हैं घुमा फिरा करके। अच्छा, तो पथ्य में कितनी चीजें हैं, 17 चीजें हैं। क्या क्या है, श्लोक पढ़ते हैं पहले। गोधूम शाली यव षष्टिक शोभनानम क्षीराज्य खंड नवनीत सीता मधुनी शुंठी पटोलक कफलादि पंचशाकम मुद्गादि दिव्यम च यमींद्र पथ्यम। तो ये इन चीजों को कहते च यमींद्र पथ्यम आहु, इस तरह ये, हाँ, यमींद्र पथ्यम आहु। ये थोड़ा श्लोक शायद मिस हो गया है, गलती से माफी चाहूंगा। तो श्लोक देख लेंगे आप, अठ प्रदीपिका में एक प्रथम उपदेश का 62 नंबर श्लोक है, आगे पीछे हो सकता है एक दो नंबर, वो भी चेक कर लेंगे आप। तो पथ्य भोजन में क्या क्या है, गोधूम, गोधूम का अर्थ है गेहूं से लिया गया है,
गोधूम का अर्थ हिंदी भी याद रखनी है, संस्कृत भी याद रखनी है, दोनों शब्द आपको पता होना चाहिए। एग्जामिनर कोई भी ऑप्शन दे सकता है आपको। आगे लिखा है, कहते हैं शाली। शाली एक तरह के चावल होते हैं, एक चावल का प्रकार है, शाली चावल कहते हैं, पत्ते खाने योग्य है। यव माने जो, जो कनक के जैसे ही पौधा होता है उसका, बिल्कुल ही गेहूं के जैसा पौधा होता है, तो उनको भी कहते खाना नहीं चाहिए। षष्ठी, जो साठी चावल होते हैं, माने जो 6 महीने में पक करके तैयार हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं उसको, उसको भी कहते हैं मना किया, ये भी एक चावल का प्रकार है, षष्ठी। शोभनान्न माने सुपाच्य अन्न, उनको भी ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। ये सारी खाने वाली चीजें हैं, पहले बता रहा हूं आपको। और फिर आगे कहा है क्षीर। क्षीर का अर्थ है दूध, माने ये भी पथ्य है, मतलब खाने योग्य है, भोज्य पदार्थ है एक। फिर आज्य कहा है, आज्य का अर्थ है घी। खंड कहा है, खंड अर्थ देसी खांड। नवनीत, ये इंपॉर्टेंट है काफी, यहाँ से प्रश्न काफी बार आया है नवनीत से, 2-3 बार ये देख चुका हूँ मैं प्रश्नों में कि नवनीत वर्ड दे देते हैं और नवनीत किसी को अर्थ नहीं पता होता इसका हिंदी में, इसलिए सबका ये प्रश्न लगभग गलत करके आते हैं बच्चे। तो नवनीत का अर्थ होता है मक्खन, मक्खन को भी खाने योग्य पदार्थ का है। बस दूध से लगभग सारे पदार्थ खाने हैं, दही और लस्सी को छोड़ के, माने दो दूध से बनने वाली जितनी भी खट्टी चीजें उनको छोड़ दो, क्योंकि वो तो सबसे पहले आप पत्ते कर दी। जितनी भी अच्छी चीजें हैं, बाकी की चीजें जो शेष रहेगी वो सारी की सारी खाने योग्य है, दूध, घी, मक्खन आदि सब खाने की चीजें हैं। हट प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम के अनुसार। फिर आगे सीता बोला है, सीता छोटी की मात्रा है, ये राम वाले सीता माता नहीं है, ये सीता है, सीता। तो मिश्री कहते हैं सीता को, ये भी खाने योग्य क्योंकि मधुर होती है, मधुर आहार खाने के लिए बोला है। मधुनी माने शहद, ये भी खाने योग्य है। शुंठी, शुंठी बोलते हैं सूखी अदरक को, सौंठ जो होता है उसको अदरक सुखा ली जाती है अदरक को, तो सौंठ बोलते हैं, शुंठी पथ्य पदार्थ है। पटोल एक पहाड़ों में, इधर हमारे अगर बात करें तो हिमालय की साइड में या इधर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इस साइड में ज्यादा ये फल पाया जाता है। परमल बोल देते हैं, परबल बोल देते हैं लोकल शब्दों में, वहां पर ये शब्द फल मिलता है। आगे है फल, जो फल हैं सही, जो ज्यादा खट्टे नहीं होते, मधुर पके हुए फल, वो खाने योग्य हैं। और पंच शाक शब्द यूज किया, तो पंच शाक कौन से आगे देखेंगे। पंच शाक भी बताए, 5 प्रकार के शाक। कितने प्रकार के शाक बताए, कहते हैं 5 प्रकार के हरे शाक। सबसे पहले इन्होंने मना किया था, कहते हरे शाक आपको नहीं खानी है, ये 5 नंबर पॉइंट देखेंगे अपथ्य में, कहते हरी शाक अपथ्य आहार है, ये आपको नहीं खानी है। परंतु यहाँ पर आकर के ये बात कहते हैं आगे, कहते 5 प्रकार की केवल हरी शाक है जिनको आप खा सकते हैं। तो प्रश्न है कि हरी शाकों को मना कर दिया, तो कितनी प्रकार की ऐसी शाक है हरी जिनको खाया जा सकता है, तो 5 प्रकार की, वो कौन कौन सी है उसको आगे देखेंगे। 60 नंबर पॉइंट है मुदग, मतलब मूंग जो होते हैं उनको भी खाना चाहिए। और फिर है अंतिम यमिंद्र पथ्यम, यम इंद्र माने, यम माने जो, संस्कृत में शब्द यूज करते हैं यम का, यमराज शब्द भी होता है, और यम को जो कि वह, इस तरीके से कि जो इंद्र, भगवान इंद्र के लिए खाने योग्य पथ्य आहार है, वही वो आपको भी खाना है। कहता कौन सा ऐसा, यमिंद्र पथ्यम माने वर्षा का जल, इंद्र को माना जाता है कि वर्षा का देवता है ये, तो कहते जो वर्षा का जल है वो भी आपके लिए पथ्य आहार है, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है वर्षा जल, तो एज इट इज रख लेंगे, इसके अलावा कोई भी चीज पथ्य में नहीं है। और अब आगे देखते हैं 5 शाक कौन से हैं। 5 शाक में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज बताई है वो है जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पुनर्नवा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं, इन्होंने 5 शाक से, 5 शाक में महर्षि स्वामी स्वात्माराम जी ने क्लियर नहीं किया कि वो 5 शाक कौन सी है, परंतु जब हम देखते हैं किसी अन्य पुस्तक को, जैसे योग रत्नाकर पुस्तक हो गई, या फिर एक लोलिम्बराज करके पुस्तक है वो हो गई, उनमें कहा गया कि नेत्र रोगों के लिए सबसे उपयुक्त 5 हरी सब्जियां, हरी शाक कौन कौन सी है, तो ये लिख रखा है शाकम सर्वम चक्षुषम चक्षुषम शाक पंचकम, ये चक्षु माने आंख के लिए 5 ही शाक सबसे उत्तम है। कौन कौन से, जीवंती, वास्तु, मत्स्याक्षी, मेघनाद, पुनर्नवा। संस्कृत में शब्द दिए हैं वास्तु, मत्स्याक्षी, इनको ऐसे रख लेंगे। हालांकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये इंपॉर्टेंट नहीं दिखाई पड़ता कि 5 कौन से, परंतु फिर भी एग्जामिनर पूछ लेगा तो आप ये नहीं कहोगे जी ये तो अटप्रदीपिका में है नहीं, ठीक है, तो आपको आना चाहिए, ये पता होना चाहिए पहले से। तो क्या क्या है, जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद और पुनर्नवा, ये 5 पंच शाक कहे गए जो आंख के लिए उपयोगी है, नेत्र रोगों में सबसे लाभकारी है, या नेत्रों के लिए सबसे लाभकारी है पंच शाक। हट प्रदीपिका में पथ्य आहार के अंतर्गत जो पंच शाक वो
किन रोगों में सबसे ज्यादा लाभकारी है? नेत्र रोगों में, आंखों के लिए सबसे ज्यादा हितकारी बताया गया है। आगे देखेंगे, योगियों के लिए सबसे उपयुक्त भोजन क्या है? योगियों के लिए अब देखो दो चीज आई है यहाँ पर। एक सबसे पहले मिताहार आया था। मिताहार क्या है कि उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, मिताहार किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा थी सामान्य मनुष्य के लिए या सभी के लिए एप्लीकेबल है वो मिताहार। जैसे हम संतुलित आहार कह दें कि संतुलित आहार क्या होता है, तो जिसमें सभी प्रोटीन, खनिज, लवण आदि विद्यमान होते हैं उसको हम संतुलित आहार बोलते हैं। इसी प्रकार मिताहार क्या है, कहता है ऐसी ऐसी क्वालिटी होती है, चौथा हिस्सा भोजन छोड़ दिया जाए वगैरह वगैरह, तो वो मिताहार होता है। परंतु उसमें से भी कहा है कि योगियों के लिए उपयुक्त भोजन कौन सा है, योगी कैसे भोजन करेगा, जो योगी लोग हो गए उनको कैसा कैसा भोजन करना है। कहता पुष्टम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु प्रपोषणम मनोभिलाषी योगी भोजनम आचरित। योगी को कैसा भोजन करना चाहिए, कैसा कैसे भोजन का आचरण करना चाहिए, तो इस प्रकार के भोजन को ही योगी को करना है। इंपॉर्टेंट है, काफी आया हुआ है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 1 है, सॉरी पॉइंट नंबर 1 है पुष्टिकारक, माने पुष्टम कि शरीर को पोषण देने वाला होना चाहिए, सुमधुरम माने मीठा होना चाहिए। ये सारी चीजें पहले बात कर चुके हैं, परंतु फिर भी पॉइंट नोट करने योग्य है क्योंकि ऑप्शन एग्जामिनर इतना मिला जुला देता है कि आप भेद नहीं कर पाते कि कौन सा गलत है, इसलिए आपको याद रखना है यही कौन कौन से हैं। स्निग्ध होना चाहिए माने गाय आदि के घी से चिकना चुपड़ा होना चाहिए, और धातुओं को पोषण देने वाला होना चाहिए। धातु कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। माने शरीर में धातु मानी गई है, सप्त धातु मानी गई है शरीर में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, 7 धातुएं मानी गई है। और फिर कहते हैं ये सातों के बाद में एक और धातु होती है, और धातु अष्ट धातु बोल देते हैं उसको, अष्टमी धातु मेन रूप से 7 मानी गई है। तो इन 7 धातुओं का पोषण करने वाला होना चाहिए। 5वां पॉइंट है मनोभिलषितम भोजनम, कि मन को अच्छा लगने वाला होना चाहिए भोजन। अब जैसे एक यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आई है आज के समाज में भी, कि सभी लेडीज या जेंट्स या सभी क्या कहते हैं कि फल फ्रूट खाएं या दलिया खाएं, खिचड़ी खाएं, ये इस तरीके कहते हैं कि अगर आपको स्वस्थ रहना तो यही भोजन होता है, या पंचक्रम की थाली खाइए जिसमें मिर्च मसाला आदि कम हो। परंतु अधिकतर मैंने मेरी लाइफ में देखा है, अगर आपने देखा है नहीं देखा वो मुझे नहीं पता, मैंने मेरी लाइफ में देखा वो जो ज्यादातर ऐसा भोजन करते हैं वो ज्यादा बीमार मिलते हैं मुझे। कारण है इसका, एक मानसिक रूप से ज्यादा बीमार मिलेंगे। कारण इसका क्या है? क्योंकि उनके मन को अच्छा नहीं लग रहा, परंतु एक नियम है क्योंकि इससे हम स्वास्थ्य मिलेगा, केवल उस पर भोजन कर रहे हैं, उससे उनकी जो मानसिक दशा है वो उसका बेहाल हो जाता है। मतलब कि मन को अच्छा लग नहीं रहा है, परंतु क्योंकि शास्त्रों में लिखा है और सभी कहते हैं अच्छा भोजन करना से अच्छे इससे लाभ मिलता है आदि आदि, तो उससे उनको वास्तव में कोई लाभ नहीं मिलता। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों हमारे जीवन में धारण करने योग्य कि भोजन ऐसा होना चाहिए जो रुचिकर हो, मन को अच्छा लगने वाला भोजन होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपका मन बर्गर खाने का कर रहा है तो आप बर्गर ही खाएं, उधर से भी रोकना है, परंतु भोजन भी ऐसी क्वालिटी का हो कि मनोभिलषितम, मन को भी अच्छा लगने वाला भोजन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने। पांचों के पांचों योगियों के लिए उपयुक्त भोजन बताया है स्वामी स्वात्माराम जी ने। तो अब आपको तय करना है कि कैसे खाना है, बस इतना ध्यान रखिए कि मन को अच्छा लगने वाला हो और बाकी चीजें भी ये साथ के साथ पूर्ति हो, सुमधुर भी हो, स्निग्ध भी हो, दांतों को पुष्टिकरण पोषण करने वाला भी हो। बर्गर पिज्जा आदि जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो नहीं करेंगे ये सारी चीजें, वो केवल 5वां पॉइंट पूरा कर पाएंगे। ये चारों शर्तें भी पूरी होनी चाहिए उसके साथ साथ, तभी वो भोजन आपके लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर। अब मैंने बताया आपको, कल किसी ने चर्चा की थी, कहते सर हमें यम और नियम भी बताइए। स्वामी स्वात्माराम ने क्या बताए हैं? तो यम नियम क्या है? सबसे पहले एक बात बताऊंगा दोस्तों, हठ पर दीपिका जो कैवल्य धाम ने प्रकाशित की थी, उसमें जो हिंदी उसका वर्जन है, उसमें उन्होंने यम नियम को स्वामी स्वात्माराम के श्लोक नहीं माना है, कि माने स्वामी स्वात्माराम ने ये श्लोक नहीं लिखे यम नियम के, उन्होंने ऐसा कहा। परंतु उसके बाद में और प्रतियां छपी, उसके बाद में उन्होंने, जैसे इंग्लिश वर्जन है हठ प्रदीपिका, हठ योग ज्योत्सना आदि, इन्होंने अपने श्लोकों में इन यमों को डालना शुरू कर दिया कि ये भी एक स्वामी स्वात्माराम द्वारा रचित है ऐसे। परंतु ऐसा नहीं जान पड़ता, उसका कारण आगे बताऊंगा। ऐसा लगता है कि जैसे ये स्वामी स्वात्माराम जी ने नहीं लिखा, ये हमारे केवल कोरी कल्पना है, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। परंतु फिर भी एग्जाम के दृष्टिकोण में, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये लिखे हुए हैं यम नियम, तो हम देख लेंगे, इनको याद कर लेंगे। तो यम कितने हैं? यम और नियम दोनों 10-10 है। देखो साधक जितने हैं 6, उतने ही बाधक हैं। यम जितने हैं उतने ही नियम है। यम और नियम 10-10 हैं, साधक और बाधक तो 6-6 हैं। अब यम नियम अगर महर्षि पतंजलि की बात करें तो वो 5-5 है वहां पर, महर्षि पतंजलि के अनुसार। ठीक है,
और यहाँ पर स्वामी स्वात्माराम जी के अनुसार बात करें तो यहाँ पर 10 हैं। ये याद रखना है अच्छे से, क्लियर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। अब देखते हैं यम में क्या क्या चीजें। नीचे श्लोक देखते हैं। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दया अर्जवम मिताहार शौचम चैव यमादश। तो माने ये यम कहते 10 हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देखनी है दोस्तों कि आपने योग सूत्र देखा होगा, योग सूत्र देखा है। योग सूत्र में यम और नियम कितनी है? 5 है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना। बाकी अर्थ आपको पता है इसलिए मैं उन पर ज्यादा जोर नहीं दे रहा, परंतु आपको याद करनी है एज इट इज। ब्रह्मचर्य की बात करें, ब्रह्म जैसा आचरण या वीर्य रक्षण आदि। क्षमा माने क्षमा भावना होनी चाहिए। अगर आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया तो उसको क्षमा करने की भी आप में होनी चाहिए, क्षमा देने की। धृति धैर्य होना चाहिए यम के अंतर्गत। दया माने दया भावना होनी चाहिए प्राणियों पर। आर्जवम, आर्जवम का अर्थ यहां बता रहा हूं आपको, सरलता, सिंप्लिसिटी। ये यम का एक प्रकार, ये 10 यमों में से ये चीजें हैं। फॉलो करें या ना करें इस बात पर उन्होंने चर्चा नहीं की है स्वामी स्वात्माराम जी ने, वो पहले बता दिए हैं। साधक बाधक तो कहते इतने हैं। यम नियम इन्होंने 10 माने, उनमें से ये चीजें। आर्जव का अर्थ है सरलता, सिंप्लिसिटी। और आगे है फिर मिताहार यमों में। फिर 10वां है शौच माने स्वच्छता, जिसको शुद्धि बोल देते हैं, आसपास की और शरीर की, स्वयं की शुद्धि करना। अब इसमें आप देखेंगे महर्षि पतंजलि ने जो यम नियम माने हैं उनमें से 5 अलग हैं, 5 अलग हैं। परंतु यहाँ पर यम भी अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य आदि यम और नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमा, इनको इकट्ठे ही कर दिया। नियम यम में ही रख दिया इन्होंने कुछ चीजों को, कुछ चीजों का अलग भी रखा है, परंतु ये याद रखना है। इसको एज इट इज उतार लेना है, आपको कॉपी पर रख लेना है, याद रख लेना है इनको। श्लोक याद कर सके तो सोने पे सुहागा है दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे फिर नियम की बात करते हैं। नियम भी 10 हैं, बताया है आपको कौन कौन से हैं। तप माने द्वंद्वादियों को सहना, सर्दी गर्मी भूख प्यास आदि को सहना। संतोष रखना, जितना पास में है उस पर संतोष रखना। आस्तिक्यम माने आस्तिक्य भाव, आस्तिकता। यहाँ पर आस्तिकता का मतलब इतना नहीं है कि आप मूर्ति पूजा करेंगे या फिर भगवान को मानने लग गए कि हाँ मैं डरता हूँ भगवान से, भगवान कुछ भी कर सकता है, कर्मों का फल मिलता है आदि आदि, इस तरीके की भावना नहीं। आस्तिकता का अर्थ है पॉजिटिव रहना। अस्थि शब्द की अगर बात करें संस्कृत में, अस्थि शब्द बनता है, उसका अर्थ होता है कि हाँ है। मम नाम एक्यूरेट योगा अस्ति, मेरा नाम एक्यूरेट योगा है। तो अस्ति पॉजिटिव, मम नाम एक्यूरेट योगा ना अस्ति, नास्ति मतलब नहीं है। तो नास्ति और अस्ति 2 है, पॉजिटिव और नेगेटिव बातें। तो आस्तिक्य माने कि जो आप शास्त्र आदि पढ़ रहे हैं, जो भी आप व्यवहार में जीवन में कर रहे हैं, उसके सब के प्रति सकारात्मक जो भावना होती है वो आस्तिकता। इसका जनरल जो हम बात बोलते हैं तो उसको ईश्वर के रूप में लिया जाता है कि ईश्वर जो परम सत्ता है उसमें विश्वास रखना, वो आस्तिकता है। वो भी सही है, परंतु इसका बड़ा स्वरूप है एक, उसको भी आपको जानना चाहिए। दान, आपको दान जो है नियम में रखें। दान मतलब कि देना। और यहाँ पर दान का भी हम व्यवहार में आजकल क्या अर्थ करते हैं कि पर्ची कटवा लीजिए एक मंदिर मस्जिद आदि के नाम पर, किसी संस्था के नाम पर, कि हमने जी दान दे दिया, या फिर कोई भिक्षा मांगने आया उसको हमने दे दिए 5 रुपए, और पता लगा कि वो बाद में कुछ गलत प्रयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं उन पैसों से। तो दान का अर्थ ये नहीं। दान का अर्थ दोस्तों मेहनत से है। एक तरह से आप सुबह उठ करके अपनी निद्रा दान दे देते हैं, कहीं भी ईश्वर को दे दी दान प्रातः काल में, तो एक दान है, उससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। सुबह उठ जाएंगे तो आपके काम बहुत जल्दी से हो सकते हैं। इसी प्रकार से दान, जैसे मैं आपको समय दान दे रहा हूं तो मेरा नॉलेज बढ़ रहा है, आप भी अपना समय दान दे रहे हैं, आपकी नॉलेज बढ़ रही है, ये भी दान है एक तरह से। हर चीज, मैंने बहुत बड़ी बड़ी चीजें सॉफ्टवेयर आदि खरीदे हैं आपको ऐसे टीच करने के लिए काफी, ठीक है, लगभग जितना भी बहुत अच्छा बजट खर्च करके, वो भी एक तरह का दान है। हालांकि वो उपयोग कर रहा हूं मैं, किसी को दिए नहीं है फ्री में। फ्री में देना ही दान नहीं होता, मैं ये समझा रहा हूं आपको, यहाँ पर समझना बात को। केवल हम फ्री में कुछ रुपए दे दिए देती, वो दान नहीं होता। हर चीज आपकी दान है जो भी आप करते हैं।
हर चीज इसको समझने की कोशिश करनी है, अगर समझ में आए तो। अन्यथा केवल वही दान है जो आप 5 रुपए 7 रुपए दे देते हो। अगर उतनी ही बुद्धि है तो, उतनी ही चेतना हमें रखनी है तो। चेतना का अलग अलग स्तर होता है, उस अनुसार बातों का अर्थ बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे है ईश्वर पूजन। कहता है ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, जैसे भी आप कर सकते हैं, इष्ट देव है उसकी पूजा करना। सिद्धांत वाक्य श्रवण, जो शास्त्रों में प्रमाणिक बातें हैं उनको गुरुमुख से सुनना, या फिर प्रमाणिक व्यक्तियों द्वारा सुनना, या फिर पठन पाठन करना, आप पुरुषों के उपदेशों को सुनना, ये है सिद्धांत वाक्य श्रवण। 7th नंबर पॉइंट है ही। ह्री का अर्थ है लज्जा, माने शर्म आनी चाहिए बुरे कार्य करने से, कि व्यक्ति में एक शर्म होनी चाहिए जिस कारण से समाज हमारा चलता है। अगर शर्म ना हो तो बेशरम जो व्यक्ति होता है वो कुछ भी करता है, वो किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं होती। कितने ही लोग खड़े हो, किसी को कुछ कहना है 1 मिनट में कह देगा बेशरम। तो कहते लज्जा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से लज्जा एक आवश्यक अंग मानना है नियम में। फिर आगे मति, बुद्धि भी होनी चाहिए। लज्जा शर्म भी होगी और उसके साथ साथ बुद्धि भी आनी चाहिए। बुरे काम करते समय शर्म आनी चाहिए, लज्जा होनी चाहिए। अच्छे काम में लज्जा नहीं आनी चाहिए, वो जरूर करना चाहिए। मति माने बुद्धि। फिर 9th नंबर पॉइंट है तपो। ये संस्कृत की सॉरी जो हठ प्रदीपिका की आप बुक देखेंगे कैवल्य दाम की, मिसप्रिंट हुआ है, उसमें तपो वर्ड लिखा हुआ है। ये तपो नहीं है, ये ध्यान रखना है, तपो नहीं है, वहां पर जपो आएगा और उसका अर्थ है जप मने। ठीक है, नियमों में जप है उसका अर्थ, तो ये ध्यान रखना है आपको। जप है शब्द नियम में, वहां हो सकता है मिसप्रिंट हुआ हो पुस्तक में, अगर देखें, या कुछ पुस्तकें ऐसी भी है जिनमें सही भी प्रिंट हुआ है तो वो आप देख लेंगे अच्छे से। तो 9th नंबर जो नियम है जप आदि करना है, किसी भी मंत्र आदि का, वो भी नियम के अंदर। फिर आगे है 10th नंबर पॉइंट हुतम। हुत माने आहुति से संबंधित है ये। आहुति किसमें देते हैं? हवन आदि क्रियाओं में देते हैं। तो हवन आदि क्रियाएं भी नियम के अंतर्गत रखी गई है। ये 10 नियम है और 10 ही यम है। अब इसको आपने ध्यान से देखना है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि एक प्रश्न आप इससे जरूर पूछेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो। ठीक है, अब मुझे नहीं पता आप किस तरीके से पूछेंगे, कौन कैसे मन में सोच रहा है कि मैं सर अब तो ऐसा ही प्रश्न पूछना है, ये वाला प्रश्न मैंने तैयार कर लिया है और जैसे ही आप कहोगे मैं यही पूछूंगा। तो जो मैं कल्पना कर पा रहा हूँ क्या आप वो पूछेंगे? मैं देख रहा हूँ, आपको देखता हूँ। ठीक, ओके। तो अब ये चीजें होगी। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये बात, श्रेष्ठता क्रम। प्रथम उपदेश में कुछ चीजों के बारे में बताया कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सर्वश्रेष्ठ हैं। कहते यमों में सर्वश्रेष्ठ है मिता आहार। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। नियमों में सर्वश्रेष्ठ क्या है? अहिंसा। सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा है? सिद्धासन है। कुंभकों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? केवली कुंभक है। मुद्राओं में सबसे श्रेष्ठ कौन सी मुद्रा है? खेचरी। हमेशा हर जगह पर यही मानी गई है, खेचरी। किसी भी पुस्तक में ले लीजिए आप, खेचरी ही रहेगी। कुंभक भी सबसे श्रेष्ठ केवली को ही माना गया है। आसन भी सर्वश्रेष्ठ हमेशा सिद्धासन को माना गया है। और सबसे श्रेष्ठ लय माना गया है नाद। नाद की संख्या, लय की संख्या बताई है हठ प्रदीपिका में, सपाद कोटि, माने 1.25 करोड़ लय है टोटल संख्या में, और उनमें से एक ही श्रेष्ठ है जिसको हम नाद के रूप में जानते हैं। आगे 4th उपदेश में नादानुसंधान के रूप में हम उसको देखेंगे। तो ये दोस्तों आपका आज का जो विषय है समाप्त होता है। अब मैं प्रार्थना करूंगा कि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। और एक बात और बता देता हूँ आपको, जैसे ही आपकी ये जो बुक है कंप्लीट होती है हठ प्रदीपिका की, तो आपके एक टेस्ट भी लिया जाएगा आपका छोटा सा, जिसमें आपके लिए देखा जाएगा कि आपने हमसे क्या सीखा है, क्या जाना है। क्योंकि केवल ये उद्देश्य नहीं है कि आपको पढ़ा दिया, हमने समय बर्बाद कर लिया, आपने भी समय वेस्ट कर दिया और बात खत्म। आपकी एक्टिविटी कितनी है, आप कितने एक्टिव है, उस पर भी नजर रखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा आप पार्टिसिपेट करें इस चीज में, अच्छे से इसको याद रखें हर चीज को। और कोशिश की जाए कि आपको पेपर 2 हमारे एक्यूरेट योगा पर पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। इसकी हमारी स्ट्रेटजी रहेगी, यही मेथड रहेगा। और आशा करता हूँ, ऐसा समझता हूँ मैं कि आपको ये इजी लग रहा होगा कुछ हद तक। तो आप प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, टाइप करना चाहें तो टाइप कर सकते हैं। और जैसे ही हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा, जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा तो हम आपको एग्जाम के अलग तरीके से प्रिपरेशन भी करवाएंगे।
हाँ जी, बिल्कुल, धन्यवाद आपका। जी, प्रकरण प्रथम उपदेश में ही आएगा, क्योंकि प्रथम उपदेश में ही ये बात करते हैं, यम और नियम की बात कहते हैं ना, कि कहते हैं सर्वश्रेष्ठ यम, ये नीचे श्लोक देख सकते हैं, आपको स्लाइड दिख रही होगी तो, यमेष्विव मिताहारम अहिंसा नियमेष्विव, कि यमों में मिताहार और नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है। तो ये प्रथम उपदेश की बात है, तो प्रथम ही आएगा। क्रम क्रम कहाँ पूछा गया है, मुझे बताएंगे आप ये? वो क्रम शायद योग दर्शन के अनुसार पूछा गया होगा, इससे यम नियम से, यहाँ से, या फिर हो सकता है आपसे जो एक वशिष्ठ संहिता है उससे पूछा गया होगा। यहाँ से अभी तक यम नियम का कोई प्रश्न नहीं आया है क्रमानुसार का। केवल ये प्रश्न आया है कि श्रेष्ठता कौन सी है, यमों में श्रेष्ठ कौन है, ये प्रश्न जरूर आया है। क्रम नहीं आया जहां तक मुझे पता है। और अगर आया होगा तो कृपया आपसे प्रार्थना है कि आप, मेरा नंबर होगा तो उस पर मुझे स्क्रीनशॉट दे करके भेज देना, ताकि मैं उस पर देख लूँ। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू। हाँ तो वो देख लेना, फिर मैं लूंगा उसको, स्क्रीनशॉट मुझे भेज देना तो मैं भी चेक कर लूंगा। और ये आपको बता दिया कि उपनिषद से आया था। और कोई प्रश्न? वो अलग है, थोड़ा सा हटके है। अभी मैं उस प्रश्न का इंतजार कर रहा हूँ, कोई पूछना चाह रहा है क्या, कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न है किसी का? ये प्रश्न ऐसे अजीबोगरीब मत पूछिए कि लज्जा को नियम में क्यों रखा गया। ये जी मैंने नहीं रखे हैं, स्वामी स्वात्माराम जी ने रखे हैं, तो उन्होंने रख दिया तो रख दिया, वो तो मानना पड़ेगा अपने को। ठीक है, उनका अर्थ मैं बता सकता हूँ क्यों रखे हैं, वो उनकी मनोदशा रही होगी, उन्होंने कुछ सोचा होगा, उतनी बुद्धि हमारी नहीं है। तो चलो, रख दिए उन्होंने। अब मैं जो प्रश्न की वेट कर रहा था, आपने ये चीज देखी होगी दोस्तों। यम आप देखिए कितने हैं, 10 हैं, कौन कौन से हैं, और नियम देख लीजिए कौन कौन से हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ यम मिताहार है। यम में मिताहार है कहीं? 9 नंबर पॉइंट पर आप देखेंगे कि ध्यान, ये मिताहार है। फिर आप देखेंगे नियम में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? अहिंसा। क्या नियमों में अहिंसा दी हुई है कहीं पर? आप 10 के 10 पॉइंट देखेंगे, नहीं है। कहाँ है फिर? यम के अंतर्गत है, प्रथम में। तो यहां से मैं ये कह रहा था कि ये डाउट लगता है कभी कभी कि ये जो यम नियम का जो श्लोक है, वो कैवल्य धाम ने पहले नहीं डाला था, आजकल डलने लग गया है, नई प्रतियां जो आ रही है, पता नहीं क्यों डाल रहे हैं, मुझे नहीं पता। बट यहां से पता लगता है कि उन्होंने स्पष्ट ये श्लोक तो पहले ही डाल दिया कि यमों में मिताहार और नियमों में अहिंसा श्रेष्ठ है, परंतु यहां पर अच्छे से देखें कि यम के अंदर ही अहिंसा और मिताहार है, दोनों के दोनों। तो वो नियमों में कैसे श्रेष्ठ हो सकती है मिताहार? समझ रहे हो मेरी अहिंसा? तो इस प्रकार से ये लगता है कि ये जो श्लोक है यम और नियम के 10-10 है, परंतु एग्जाम के दृष्टिकोण से हमें यही क्रम याद करना है, क्योंकि अभी हमारे पास प्रमाणिक ग्रंथ यही है, तो इसी प्रकार से याद करना है। वो एक अलग बात थी, याद आपको इसी तरीके से करना है। क्लियर? और कोई किसी की बात हो तो? लज्जा को क्यों रखा गया है नियम में, ये इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। योग दर्शन नेक्स्ट है, यश सिंगल जी ने प्रश्न पूछा है, सर योग दर्शन में जो ईश्वर प्रणिधान है वो ही हट प्रदीपिका में नियम का ईश्वर पूजन होगा क्या? हाँ, लगभग कह सकते हैं उसी को, बिल्कुल। आगे क्या है? रविंद्र कचोरिया, मेरा भी यही क्वेश्चन था सर। कौन सा क्वेश्चन था आपका सर? अच्छा, नेहा जैन ने पूछा है, नाद से क्या प्राय है? नाद का अर्थ ध्वनि से है, जो हमारे शरीर में ध्वनि हो रही है, उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे 4th यूनिट में। और किसी का कोई प्रश्न हो या फिर हम समाप्त करें? हाँ हाँ जी। वक्र कहाँ पर, क्या प्रश्न है? अभी मैंने करवाया है यहाँ पर, इसमें करवाया तो उसी से प्रश्न होना है। वक्र नहीं, वो तक्कर होगा, वहां तक्कर है वहां। वो, हाँ हाँ, टक्कर होगा वो, वक्र शब्द नहीं है वो, है ना? आप जूम करके देखेंगे उसको, पीडीएफ को। अगर प्रिंट आउट है तो मिस प्रिंट हो चुका है शायद किसी कारणवश। अगर पीडीएफ है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन बनता है ऑनलाइन बनता है, और वो उसकी पीडीएफ भी अच्छी नहीं आती क्वालिटी में, तो उसको आप जूम करके आप तरीके से देखेंगे तो आपको तक्कर शब्द दिखा है। इंग्लिश आप देख सकते हैं उसकी, आप इंग्लिश देखिए, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। टक्कर, वक्र शब्द कोई नहीं है उसमें। टक्कर, आप क्लास में सबसे पहले जुड़ गए थे ना हमारे साथ 3 बजे? हाँ। हेलो? हेलो?
तो मैंने अच्छे से बोला था कि तक्कर का अर्थ होता है लस्सी या छाछ, जिसको बोल देते हैं। दही को मथने के बाद में उसमें से मक्खन को अलग कर दिया जाता है, उसके बाद में जो लिक्विड पदार्थ बचा है जिसको हम लस्सी, मट्ठा आदि बोल देते हैं, अलग अलग भाषा में शब्द बोलते हैं, समझने के अर्थ में उसको टक्कर बोल दिया जाता है, संस्कृत में सामान्य शब्द। क्या सर? सर बात ऐसी है, मैंने पहले दिन आपको कहा था कि आपको पीडीएफ और नोट्स किसी तरह का कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाया जाएगा। अभी आपकी निःशुल्क क्लासेस चल रही है, जब तक चल सकती है हम चलाने की कोशिश करेंगे, परंतु हमेशा के लिए निःशुल्क नहीं रहेगी।